धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। उत्तराखंड की सियासत में चल रही रस्साकसी के बीच 27 मार्च को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। गौरतलब है कि राज्य के सत्तारूढ़ कांग्रेस में दरार के बीच राजनीतिक संकट पैदा होने के बाद ये फैसला किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करते हुए हरीश रावत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बर्खास्त किया और विधानसभा को निलंबित कर दिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 26 मार्च को दिल्ली में कैबिनेट की आपातकालीन बैठक हुई। मोदी बैठक में शामिल होने के लिए असम की यात्रा बीच में छोड़कर दिल्ली आए थे। कैबिनेट ने राज्यपाल के पॉल से मिली कई रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें उन्होंने राजनीतिक स्थिति को अस्थिर बताया और राज्य विधानसभा में 28 मार्च को प्रस्तावित शक्ति परीक्षण में हंगामा होने की संभावना पर चिंता जताई। रावत सरकार की बर्खास्तगी के बाद प्रस्तावित विश्वास मत अब नहीं होगा। धारा 356 के प्रयोग का इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। पिछले 9 दिन से उत्तराखंड की सरकार हर रोज संविधान के प्रावधानों की हत्या कर रही थी। ये स्वतंत्र भारत में पहला उदाहरण है और एकमात्र उदाहरण है कि एक फेल्ड बिल को पारित घोषित कर दिया जाए। संविधान की धारणा यह है कि शासन बहुमत से चलता है, कानून बहुमत से बनता है, बजट बहुमत से पास होता है। बहुमत को अल्पमत कर देना और अल्पमत को बहुमत कह देना और फेल्ड बिल को पारित मान लेना, ये आजाद हिंदुस्तान में संविधान के दौरान पहला इंसिडेंट है। उधर कांग्रेस ने इस फैसले की निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया और कहा कि यह दिखाता है कि बीजेपी का लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि राज्य में राजनीतिक संकट उस समय पैदा हुआ जब विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पारित घोषित कर दिया था, जबकि बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता दावा कर रहे थे कि उनकी मत विभाजन की मांग को अनुमति नहीं मिली। अगर 18 तारीख को अप्रोप्रिएशन बिल फेल हो गया तो 1 अप्रैल से किसी सरकारी खर्चे की अनुमति नहीं है। नो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी अंडरटेकन आफ्टर द 1st of April। और कोई सरकारी खर्च, किसी को वेतन नहीं मिल सकता, किसी की गाड़ी में पेट्रोल नहीं भर सकते, कोई सरकारी दफ्तर कार्यालय पे काम नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रोप्रिएशन बिल जिसके आधार पर सरकारी खर्चा होता है वो बिल अपने आप में फेल हो चुका है। राज्यपाल की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि देयर आर सीरियस डाउट्स कि 18 तारीख की प्रोसीडिंग में क्या हुआ। ये आज तक इस देश के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई प्रांत हो जहां बजट पास ना हुआ हो, जहां अप्रोप्रिएशन बिल पारित ना हुआ हो और अप्रोप्रिएशन बिल के भविष्य को लेकर एक बड़ा भारी संकट हो और बहुमत ये कह रहा हो कि हमने उस बिल को फेल किया है। तो इसलिए उस परिस्थिति में धारा 356 के बाद धारा 357 के अधीन केंद्र को अगले 3 दिन में विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे राष्ट्रपति जी के माध्यम से कि 1 अप्रैल से उत्तराखंड का खर्चा चल सके। आपको बता दें कि विपक्ष का दावा था कि उसके पास उस दिन सदन में उपस्थित 67 विधायकों में से विजय बहुगुणा समेत कांग्रेस के 9 बागी नेताओं सहित 35 विधायकों का समर्थन था।